थे। वो समय, वो क्षण आज आ चुका है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी की मौजूदगी आज इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर की जो मातृशक्ति है, जिसने अपनी शक्तियों के द्वारा अपने आठों हाथों से ही नहीं, अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ हम सब के बीच एक ऐसे रूप में पदार्पण किया और समाज की विभिन्न महिलाओं को एकजुट किया है। और एकजुट ही नहीं किया, उन्हें सक्षम बनाने में निरंतर प्रयास कर रही हैं, निरंतर लगी हुई हैं, पूरे जोर शोर के साथ। हम सबके बीच आज उनका आगमन हुआ है। मैं पुनः गणेश जी का आवाहन करती हूँ और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ इस वक्तव्य के साथ कि हम सारी चीजें बहुत ही समाज का उद्धार होता रहे और नारी शक्ति बनी रहे। मैं बस थोड़े थोड़े शब्दों से नहीं पकड़े रहना बस। मेरा नाम शारदा चौरसिया है, मैं फुंदाबाद में रहती हूँ और हमारा बेटा समाज में चौरसिया समाज में अधिवक्ता चौरसिया समाज का अधिवक्ता। अरे नाम बता दीजिए। सौरभ चौरसिया। नाम भी बोलिए भाई। सौरभ चौरसिया। हेलो, सबसे पहले तो मैं सरिता विजय चौरसिया जी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और मेरा नाम ज्योति चौरसिया है, मेरा नाम सिद्धि चौरसिया है। मेरे हस्बैंड का नाम ज्योति प्रकाश चौरसिया है, जो कि पत्रकार हैं, साथ ही साथ चौरसिया समाज के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ लगातार गौरव भैया जी उनका संपर्क रहता है। और मैं एक हाउस वाइफ ही हूँ, प्लस मैंने बच्चों को ट्यूटर करने के लिए ट्यूशन घर में पढ़ाती हूँ। मैं इंटर तक ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। जो भी शिक्षा मेरे अंदर है, मैं चाहती हूँ हमारे प्रदेश की, हमारे देश की हर महिला इतनी सशक्त हो जाए कि वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और कोई इसको शर्म ना आए कि आज हमारे घर में बेटी पैदा हुई, बल्कि बेटी पैदा होने का लोग मिठाइयाँ बांटे और ये कहें कि हमारे घर में बेटी हुई है। हम ये सारी बेटियाँ आज हम चाहते हैं कि हमारे समाज का इतना नाम रोशन हो जाए ताकि हम लोग जहाँ पर भी जाएं इस चौरसिया समाज का आगे लोग ये सम्मान दें कि हाँ, ये चौरसिया समाज की महिलाएं हैं। और हम ये जो पानदरीबा के डब्बू चौरसिया हैं, उनकी वाइफ काजल चौरसिया, उनसे हम लोग बहुत संपर्क रहते हैं। जो भी मीटिंग वगैरह होती है तो मैं जाती हूँ। मुझे टाइम की शॉर्टेज होती है क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाना रहता है, प्लस मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनका भी वर्क रहता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसी को जरूर दूँगी और अगर मुझे मेरी सेवा का कोई भी मौका लगेगा, मैं अपनी शिक्षा का वर्ग रोक कर पूरा सहयोग देने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद भाई, जोरदार तालियों स्वागत कीजिए इसके लिए। जोरदार ताली होनी चाहिए। माता सिर्फ मैं चौरसिया समाज का सम्मान करती हूँ कि सभी एकत्रित करने के लिए चौरसिया समाज का आदर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी चौरसिया समाज आगे से आगे बढ़े और सब तरक्की करे। मैं रंजना चौरसिया चौरसिया। सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी की इस बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मैं मंजू चौरसिया यहाँ भारती नगर से हूँ। आप गृहिणी हैं, बदलाव किस तरीके से लाना चाहेंगी समाज में? नहीं, बोलना तो पड़ेगा। मम्मी पापा से कोई शिकायत करती होगी तो कैसे करती होगी? कोई शिकायत ही हो तो सामने साक्षात माँ बैठी हैं। सरिता जी, मैं आपको माँ के रूप में वहाँ देख रही हूँ और मैं चाहूँगी कि अगर हम बच्चों की अगर कोई शिकायत भी है ना, तो वो आज ऐसा करें हम कि समाज में अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी चीज़ की चिंता है, तो अगर उससे हमें डिस्कस करना है तो कैसे। अब है ये है और अब हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि हम इसको एक महिला संगठन उन्होंने जो संयोजित करके हमें दिया है उसको हम आगे बढ़ाएं। और कितने लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं, अगला जब हो सकता है कोई कार्यक्रम होगा जिससे
ज्यादा लोग हम एकत्रित होंगे और ऐसे ही चौरसिया समाज को आगे बढ़ाएंगे, चौरसिया महिला समाज को संगठित करेंगे और बहुत ही आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम बाकी समाजों से थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। क्या आप लोग मानते हैं? अगर मानते हैं तो हाथ ऊपर करिए। मानते जरूर हैं, हाथ नीचे करिए। अब दिल पे हाथ रख के बोलेगा, क्या हमें सुनने में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है हमें कि हमें कोई पिछड़ा बोले? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ना। तो ये पिछड़े से अव्वल का रास्ता पार कौन करेगा? हम और आप ही तो करेंगे ना। सही बोले आपने, हम ही आप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? क्या हम जो सुबह की हमारी रूटीन होती है, मामी नानी चाची मौसी दादी सब लोग पीछे वाले, आगे देखिए, यही कोई अगर और कर भी देता है, साथ तो देना पड़ेगा ना हमें। और साथ देने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आज हमारा समाज जहां भी है हमें उस पर थोड़ा सा गर्व करना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने बच्चे को भी अगर एकदम बोलते बेगैरत समझेंगे तो उसको आगे कब करेंगे? हमको उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ तुम्हें कोई दम है। सेम चीज हमें समाज के लिए भी करनी चाहिए कि एक कुछ प्लानिंग करें कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। उस प्लानिंग के तहत एक संगठित तरीके से हमें एक्शन भी लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ये सब चीज के मद्देनजर आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब खुला, जिसमें हमारी एक कमेटी होती है। कमेटी में एक अध्यक्षा होती है, एक कार्यकारी अध्यक्षा होती है, 3-4 उपाध्यक्षाएं होती हैं, सचिव होती है, सह सचिव होते हैं, कोषाध्यक्षा होती है, सह कोषाध्यक्षा होती है और 2-3 उसमें निर्देशिका होती है जिसको डायरेक्टर्स कहते हैं। ये क्यों बनाना पड़ता है? हर एक जगह में, हर एक शहर में वहां की अध्यक्षाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपके प्रदेश में जितने भी शहर हैं, शहर से शुरू हो रहा है, लेकिन मेरा अपना एक सपना है, वो ये कि जब तक हम लोग गांव में, मौसी जी आगे, नमस्ते मौसी जी, जब तक हम लोग गांव में ना पहुंच जाएं, देहातों में ना पहुंचे, तब तक हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, सोचने समझने के, सब चीजों का हमारे पास फैसिलिटी रहती है। लेकिन हमारी जो बहनें गांव में है, देहातों में है ना, उनका जीवन अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितना काम में पूरी जुटी हुई है। आज जो हमें फैसिलिटी है, हमारा जो कभी हम लोग लेटर भी लिख पाते हैं, प्रेम पत्र लिख पाते हैं वैलेंटाइंस डे में कि जो आप नहीं बोल पाए हो अब बोल दो आप, है ना। तो वैलेंटाइंस डे जैसी चीजों को भी हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। उसके अलावा जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं और परिवार को संगठित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे थे। गीता ज्ञान ओलंपियाड का सुना था आप लोगों ने, हुआ था। रामायण क्विज आप लोगों ने सुनी थी। कितने हजारों कोई भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसमें अपना बहुत फायदा होता है। एक कि जो आयोजन करने में जो मैनेजमेंट स्किल होता है, जो हमारा हुनर बढ़ता है, वो बहुत बड़े बड़े जो MBA कॉलेजेस में आपको जो मिलेगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता है। फिर हम अपनी टीम को, अपने साथ वालों को कैसे लेकर चलते हैं आगे, वो टीम स्पिरिट हमारी होती है, हमारी लीडरशिप स्किल्स भी बढ़ती है। ये सारी चीज़ तो खुद के फायदे रहते हैं। और जब हम कार्यक्रम इन फायदों को लेते हुए ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है तो सभी लोग उसका फायदा लेते हैं। कि आज अगर किसी वक्ता को आपने बुलाया यहाँ पर, समझिए कि औरतों का कार्यक्रम है, आपने किसी गायनिकोलॉजिस्ट को बुलाया, स्त्री विशेषज्ञ को बुलाया है, एक छत के नीचे हम सारी महिलाएं बैठी हैं और खुल के उनसे अपने सवाल करें कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि औरतों को जो तकलीफ रहती है वो पहले तो सबसे ज़्यादा सहन करने की आदत है, खुद ही भुगतती रहेंगी। तकलीफ होती है, अगर बच्चा कुछ तकलीफ में है तो उसके लिए दौड़ पड़ेगी। पति को, सास ससुर को, किसी को भी परिवार में, खुद के अलावा किसी को भी तकलीफ है, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन जब खुद पे आती है ना तो ऐसा लगता है बर्दाश्त की लिमिट कितनी बढ़ गई है, लेकिन खुद पे ध्यान नहीं देती। वैसे कुछ अगर मसला होता है, अगर कोई डॉक्टर है तो हम खुल के बात तो कर सकते हैं, नहीं तो हम अलसियाए हुए पड़े रहते, नहीं जाते डॉक्टर के पास में। तो हम बात कर रहे हैं आयोजन करने की, तो जो आयोजक होते हैं उनके जरिए बाकी लोगों को फायदा होता है ना। उस टाइम अगर 20 महिलाएं आए, 25 महिलाएं, जितनी में उनको फायदा होता है,
ठीक है, इसके लिए बता दिया। हमने करियर का मैराथन रखा, परिवार में संस्कार बढ़ते हैं और ये सारी चीजें हम पॉजिटिव देते हैं, सकारात्मक परिवर्तन लाने के एक एक तरीके रहते हैं। अगर बच्चा ऐसी जगह में पलेगा बढ़ेगा जहाँ पे गाली गलौज होती है, तो बच्चे की गलती नहीं रहती, हमने उसको माहौल दिया है। अगर हम माहौल बदली करते हैं, एक अच्छा माहौल देते हैं, तो बच्चे की परवरिश सही दिशा में सही ढंग से होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं क्लब में कि अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये सबसे पहला है, अपना जो एक विश्वास रहता है कि हम खुद को कैसे परिवर्तित करें, हम खुद को कैसे मजबूती प्रदान करें। बहुत जगह करना है तो उसके लिए केवल 4 लाइन ये कहूँगा कि पेन की रिफिल की तरह ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, किसी पता भी नहीं चलेगा, हृदय की धड़कन रुक जाएगी, चंदन का सूखा हार फोटो पर लटक कर रह जाएगा, शोक भी 13वें दिन पूरा हो जाएगा। मैं मनुष्य समाज में था या नहीं, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए जिंदगी का हर पल अंतिम पल समझकर सत्कर्म किए जा, सत्कर्म किए जा, सत्कर्म किए जा। है लकी विनर आपको निकालने के लिए हम बुला रहे हैं। नाम बोलिए और रंजना चौरसिया का नाम निकला है लकी ड्रा से। फिर जोरदार ताली कीजिए आपको रंजना चौरसिया। भाई कौन है? जोरदार ताली और स्वागत कीजिए भाई। चलिए बहुत खुशी की बात है, एक और गिफ्ट देते हैं। चलिए एक और नंबर निकालिए आप। कंचन चौरसिया। कंचन चौरसिया आइए, जोरदार ताली। नमस्कार, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं और ढेर सारी हमारे वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद।